हेलो गाइस, हाउ आर यू। पूछना तो पड़ेगा, रस्म है, लेकिन मुझे पता है कि दुखी माहौल है। 2020 को हर कोई कोसता है, कष्ट है हम लोगों के लिए। डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, बंदों की जान कुछ ज़ीरो नहीं हो गई है, कोई वैल्यू नहीं रही इंसानों की। कोई ना कोई कहीं ना कहीं मर ही रहा है किसी ना किसी हादसे में, और ऐसे ऐसे हादसे हमें सुनने को और देखने को मिल रहे हैं। ज़िंदगी बेदार हो गई है यार। लॉकडाउन में एक तो फंसे हुए हैं, ऊपर से सोशल मीडिया पे हम लोग हैं, तो इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हमारे पास पहुंच रही है, जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बेजारी बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली बैरूत में जो ब्लास्ट हुए, कितना बड़ा ब्लास्ट था और एवरीवन वाज शॉक्ड। और इनिशियल रिपोर्ट ये थी कि 70-80 बंदे जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन अभी 157-164 तक बात चली गई है, क्योंकि ज़ख्मी बहुत ज़्यादा थे और डेली इसमें इजाफा हो रहा है। अभी ये कितना चलेगा आई डोंट नो। तो इस खबर से अभी हम बिल्कुल भी फारिग नहीं हुए थे। एक और ख़बर रेडी खड़ी है, 1 या 2 दिन का ही फ़र्क है हर हादसे में। एयर इंडिया का जहाज़ दुबई से केरला रनवे पे पहुंच गया, लेकिन बारिश बहुत हो रही थी, स्किड हो गया और 2 हिस्सों में बट गया। 190 पीपल उसमें सवार थे। लकीली वो स्किड हुआ ऑन द रनवे। अगर वो पूरा कहीं और गिरता, गॉड फॉरबिड मैन, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए यार, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था। 15 बंदे तो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूज़। 170 को रेस्क्यू कर लिया गया है, कुछ अभी डिब्रीज में फंसे हुए हैं। जो 170 रेस्क्यू हैं उसका नहीं पता कि कितनी सीरियस इंजरीज़ हैं और कोई ऐसी जान का ख़तरा भी है उनको कि नहीं। आई होप कि ऐसा ना हो, गॉड फॉरबिड। तो कंडोलेंसेस भाई, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं इंडियंस, सबके लिए कंडोलेंसेस है। मैं अभी ट्विटर पे सारा स्क्रॉल कर रहा था, लोगों की ट्वीट्स और कंडोलेंसेस और अपने अपने रिएक्शन दे रहे थे वो ट्वीट्स के ज़रिए। तो एक मेरे इंडियन भाई हैं, उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों की ट्वीट्स जो है रीट्वीट की और कहा कि ये देखो, इस मौके पर भी ये लोग नफ़रत फैला रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। वाकई जब मैंने वो ट्वीट्स देखी ना, मेरा खून खोल गया, मुझे गुस्सा आया। बीइंग अ पाकिस्तानी, इस तरह के लोग जो है ना हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। कोशिश करते हैं हम जैसे लोग बहुत सारे हैं कि किसी तरीके से टेंशन ख़त्म हो दोनों कंट्रीज़ में, लेकिन ये मेंढक पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं, बरसाती मेंढक हैं, आते हैं नफ़रत फैलाते हैं और अपना काम करके चले आते हैं, जिसकी वजह से डैमेज ज़्यादा बढ़ रहा है हम सब में। तो मैंने तो अपनी तरफ से सॉरी किया, पाकिस्तान की तरफ से सॉरी किया, क्योंकि ये टाइम स्टैंड बाय रहने का है, आप लोगों के साथ सॉलिडारिटी शो करने का है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, अभी रिसेंटली PIA का जहाज़ जो कराची में गिरा था, मैंने बहुत सारी पोस्ट की थी ट्विटर पे भी और यूट्यूब पर भी, और जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, दूसरे यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को और लोगों को, पाकिस्तानियों को सपोर्ट किया था पॉजिटिवली, मुझे अभी तक याद है। और ऐसा जेस्चर अगर आपको देखने को मिलता है और फिर आप इस तरह की ट्वीट्स देखो जो नफ़रत फैला रही हैं और हंस रही हैं, इस मौके पर भी किसी की जान ज़ाया हो रही है, शेम ऑन देम। और उसकी वजह से एम्बैरसमेंट फील हो रहा है कि यार ये हम में से हैं, इनकी वजह से हम इतने ज़्यादा बदनाम हुए पड़े हैं। कुछ शर्म नहीं आती किसी की मौत का इतना मजाक उड़ा, चाहे मुसलमान हो या ना हो, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। हर मज़हब, दुनिया का हर मज़हब, इस्लाम से लेके क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदुज़म, बुद्ध मत, सिख मत, जितनी भी रिलीजन्स हैं, हर कोई इंसानियत सिखाता है। अगर आपको अपने मज़हब के ज़रिए इंसानियत नहीं सीखने को मिली, किस नाम के मुसलमान हो यार, और किस नाम के पाकिस्तानी हो तुम लोग। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में रहता है रिफ्ट, हमेशा रहता है, मगर इस मौके पर इस तरह का गंद करना। अभी मुझे एक बंदे ने कहा कि हाँ वो लोग भी तो करते हैं जो हमारे साथ होता है, तो फिर अगर वो करेंगे ख़राब काम, क्या तुम भी करोगे? तो फ़र्क क्या है उनमें और तुम में? यह फ़र्क जानने की कोशिश करो और ऐसे मौके पर लोगों के साथ खड़े रहो। हो सकता है आपके अच्छे बिहेवियर से, अच्छे जेस्चर से वो आपके सामने आके खड़े हों, गले लगाएं, बातचीत करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो। लेकिन जब इस तरह की टट्टी करते हो तुम लोग, जो जहनों में एक गलत फहमियाँ और
और बदगुमानियाँ पैदा हुई हैं दोनों साइड, वो और बढ़ती हैं। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं अभी भी आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की तरफ से। अब सब बोलेंगे तू कौन होता है पाकिस्तान की तरफ से हरी माफ़ी मांग रहा है। मैं पाकिस्तान हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, और ये हमारे लिए एम्बैरेसमेंट सिचुएशन है कि इस तरह के लोग ऐसी हरकतें करते हैं। आई डोंट केयर कि दूसरी कंट्री के लोग करें, लेकिन अगर मेरी कंट्री का बंदा कोई भी करेगा इस तरह, मैं उसको गलत बोलूँगा। जो गालियाँ देता है दे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन इस वक्त इंडियन साथियों के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। दुख में अगर आप किसी के साथ खड़े रह रहे हैं तो आपकी अच्छी इंसानियत की ये बेहतरीन मिसाल होगी। एनीवेज यार, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ, मगर ये कि मेरे कंडोलेंसेस हैं आप सब के लिए, उन सब फैमिलीज़ के लिए जिनका नुकसान हुआ है, उनके अपने गए हैं इस दुनिया से। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह उनकी जानें जाएंगी, मगर ये हादसात ऐसे ही होते हैं यार। एनीवेज, आई होप कि मज़ीद जाने ज़ाया ना हो और हमें मज़ीद कोई बुरी खबर सुनने को ना मिले, एटलीस्ट फॉर वीक यार। कम से कम 2-3 दिन का गैप तो ले लो। ये क्या ऊपर वाले क्या हो रहा है ये। दैट्स इट गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, और इस तकलीफ़ को झेलने की हम सबको सकत अता फरमाए अल्लाह ताला, हिम्मत दे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now, and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.